मैं हूं प्रोफेसर मुसर्रत जबीन, उम्मीद की आवाज। आज मैं आपको कोई मुश्किल फलसफा नहीं सिखाऊंगी, ना ही कोई लंबी चौड़ी बातें करूंगी। मैं सिर्फ 4 काम बताऊंगी। अगर ये काम आपने लगातार 30 दिन कर लिए तो समझिए आपकी सोच में, आपकी तवानाई में, आपके एतमाद में, बल्कि आपकी पूरी शख्सियत में तब्दीली आएगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो हमारी जिंदगी है ना, ये छोटी छोटी आदतों से बदल जाती है। इस पे करना क्या है, स्टेप 1 पे आते हैं। स्टेप 1 जो है, ये आपने पानी का भरा हुआ गिलास लेना है। सुबह उठते ही आपने उससे बातें करनी है। और वो बातें क्या करनी है, उससे बातें करने से पहले मैं आपको बताऊं कि उसको दोनों हाथों से अपने मुंह के करीब रखना है और आपने उससे बातें करनी है। पानी उसमें से अभी नहीं पीना। आपने कहना है, मैं मजबूत हूँ, मैं अल्लाह की बेहतरीन मखलूक हूँ, मैं पुरस्कून, मैं हर खौफ से आज़ाद, मैं अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदार, मैं बेहतरीन फैसले कर सकता हूँ। फिर पानी में फूंक मारे। ज़रूरी नहीं है कि फूंक मारे बगैर भी आप कर सकते हैं। आप घूंट घूंट करके पानी पिए। इस सारे अमल के पीछे साइंस है। हमारा दिमाग जो है ना, वो सुबह के वक्त ज्यादा रिसेप्टिव होता है और जो कुछ भी हम गिलास को पकड़ कर कह रहे होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस में महफूज हो जाता है। अगर हम सुबह खुद को खौफ देंगे तो क्या होगा, सारा दिन खौफ में गुजरेगा। अगर खुद को ताकत देंगे तो दिन जो है वो ताकत में गुजरेगा। ये खुद कलामी जो है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करती है। इससे क्या होता है, इससे सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, हमारी एंजाइटी कम होती है। इससे आप जादू ना समझे, ये हमारी न्यूरो प्रोग्रामिंग होती है। आप दिमाग को हुक्म दे रहे होते हैं और दिमाग जो है ना, वो मालिक नहीं है, वो तो हमारा खादिम है। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 है अपना बिस्तर ठीक करना। ये छोटा सा काम है, आपको लगेगा ये बहुत छोटा सा काम है, मगर असल में ये हमारा सेल्फ डिसिप्लिन का इम्तहान है। पहला इम्तहान, बिस्तर की चादर जो है वो इस तरह ठीक करनी है कि उसमें कोई शिकन जो है वो ना रहे। बिस्तर ठीक करेंगे तो दिमाग को ये पैगाम जाएगा कि मैं सुस्त नहीं हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं अपने माहौल को ठीक कर सकता हूँ। साइकोलॉजी में इसे माइक्रो अचीवमेंट कहते हैं। और इससे क्या होगा, वो हमारा डोपामाइन जो है वो रिलीज होगा, हमारे केमिकल मोटिवेशन जो है वो बढ़ेगी और हमें जो काम बिल्कुल मामूली लग रहा है मगर दिमाग खुश होकर कहेगा गुड जॉब। और ये छोटी कामयाबियां जो है, छोटी सी है ना कामयाबी बिस्तर ठीक करना, इससे क्या होगा कि आपका एतमाद जो है बहाल होगा। और जब मैं कहती हूँ ना कि शिकन नहीं होनी चाहिए, आप हैरान होंगे कि आपकी जो माइंड की शिकनें हैं वो भी बिस्तर ठीक करने से वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 की तरफ। इसमें अपनी कबर्ड को यानी अलमारी को सेट करना है। ये जो हमारी अलमारी होती है ना, ये हमारी अंदरूनी कैफियत की अक्कासी करती है। जो बाहर की बेतरतीबी होती है तो अंदर भी बेतरतीबी होती है। अलमारी में सिर्फ कपड़े नहीं होते, उसमें तो हमारी यादें भी होती हैं, हमारे कपड़े, पुराने तोहफे, पुराने खत और शायद इसमें हमारे पुराने दुख भी होते हैं। जब आप इसको साफ करती हैं, कबर्ड को साफ करती हैं, और कई दफे होते हैं हम पुरानी चीजें बाहर निकालते हैं, गैर जरूरी कपड़े जो है वो अलग करते हैं, तो इससे हमारी एनर्जी जो होती है वो भी क्लियर होती है। हमारी सोच ये होनी चाहिए कि जब हम उस अलमारी को ठीक कर रहे हैं, हमारा बातन भी साफ हो रहा है, अलमारी भी साफ हो रही है, पुरानी तलखियां जो है वो भी निकल रही हैं, तो एक तरह से ये हमारा इमोशनल डिटॉक्स हो जाता है। अब हम आते हैं चौथे स्टेप की तरफ। चौथा स्टेप है बाथरूम को साफ करना। ये अगर मैंने ये देखा है कि ये जो है, इस स्टेप को आप ताकतवर स्टेप समझे। बाथरूम वो जगह है जहां हम खुद को साफ करते हैं। अगर ये गंदा हो तो दिमाग को पॉजिटिव पैगाम नहीं जाता। अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट समझकर आप बाथरूम को साफ करें। ये डिग्निटी समझ के करें, ये सेल्फ लव समझ के करें। तो आप इसको धोते हुए आपने ये सोच रखनी है कि जब आप उसे धो रहे हैं पानी गटर में जा रहा है, साथ ही आपका स्ट्रेस, आपकी फ्रस्ट्रेशन, आपकी डिप्रेशन, ये सारी वाइपर के साथ गटर में जा रही है। अब आप बिल्कुल रिलैक्स्ड हो गए हैं। जब आप ये छोटा सा अहम काम कर लेंगे तो यकीन मानिए आप जिंदगी के बड़े से बड़ा इम्तिहान जो है उसमें से भी गुजर जाएंगे। तो इस वीडियो का खुलासा क्या है? इस वीडियो का खुलासा ये है कि जब आप सुबह उठ के पानी के साथ बातें करते हैं तो आपका ज़हन साफ,
جب آپ بستر کو سیٹ کرتے ہیں تو پھر کیا ہے، دن جو ہے وہ ڈسپلن میں گزرے گا، اور جب کبڈ سیٹ کرتے ہیں تو دل ہلکا ہو جاتا ہے، اور جب باتھ روم صاف کرتے ہیں تو آپ سمجھیے آپ کی سیلف ریسپیکٹ جو ہے وہ مضبوط ہو گئی ہے۔ یہ چاروں کام جو ہے یہ 30 دن کریں گے تو یہ آپ کی عادت بن جائے گی، آپ کی شخصیت جو ہے، آپ کی پرسنالٹی یہ ری بلڈ ہو جائے گی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف آپ نے خود نہیں کرنا، آپ نے اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بچوں کو بھی یہ 30 دن کا ریفریشر کورس کروانا ہے۔ اور یہ میں ایک اور بھی بات کہوں گی کہ اگر آپ نے زندگی بدلنی ہے پہلے چھوٹی چھوٹی عادتوں کو بدلیں، آج سے ہی شروع کریں، کل سے نہیں۔ اگر یہ 30 دن کے بعد آپ نے کمنٹ میں پتہ کیا لکھنا ہے کہ میں اپنی زندگی کو ترتیب دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں، تو یہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو آپ اس کو لائک کیجئے اور ایسے انسان کے ساتھ شیئر کریں جو اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں۔ اور اگر کوئی نفسیاتی پرابلم ہے تو آپ میسج بھیجئے، میری ٹیم جو ہے وہ آپ میری جو ایکسپرٹس ہیں وہ آپ کے اس مسئلے کو حل کریں گے۔ تو اینڈ پہ پھر میں کہوں گی، خوش رہیں، جہاں رہیں اور خوشیاں تقسیم کرنے کا شرف حاصل کریں۔